Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Sir Riaz for your chemistry teacher for this session. कल हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि एलिमेंट जो है आपके पास एक प्योर सब्सटेंस है। जैसे हमने परसों जो कैटेगराइजेशन करी थी, क्लासिफिकेशन करी थी मैटर की, तो उसमें हमने पढ़ा था कि मैटर जो है वो दो तरह के होते हैं, प्योर मैटर यानी प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर मैटर जिसको हम मिक्सचर्स कहते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि प्योर मैटर जो है वो आपके पास फिर दो क्लासेस में डिवाइड करी गई है। वो दो क्लासेस आपके पास, एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। ये किस बेसिस पे डिवाइड की गई है? तो ये उस बेस पे था कि आया उसको उनको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है या नहीं। और सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि आप किसी चीज को सिंपल बना सको। सिंपल जैसे कि आपके पास एक बुक होता है, पूरा बुक, और आप उसके पेज अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल हो गया है। आपके पास एक पूरा सेंटेंस है, आप उसके वो हर एक वर्ड, हर एक अल्फाबेट को आप अलग अलग कर सकते हो, हर एक वर्ड को आप अलग अलग कर सकते हो। तो ये सिंपल बनाना है। ठीक है, अब अल्फाबेट के आगे आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ना। जैसे प्रेस करें, आपके पास ए है और आपसे कोई कहे कि ए से सिंपल बता दे, तो आप ए से सिंपल कैसे बता सकते हो? ठीक है, तो इसी तरह से अगर कोई चीज आपके पास सिंप्लीफाई हो सकती है तो आपने कहना है कि ये कंपाउंड है। ठीक है, और अगर नहीं हो सकती तो वो आपके पास क्या होगा? वो होगा आपके पास एलिमेंट। ठीक है, अगर नहीं हो सकती तो एलिमेंट होगा, और अगर हो सकती है तो वो कंपाउंड होगा। ठीक है, अच्छा, कल हमने पढ़ा था एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, जिनको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते into other simpler substances by ordinary physical or chemical process. Ordinary means आम physical और chemical process से, अमल से हम उसको, यानी मतलब तिब्बी और कीमियाई अमल से हम उसको और सिंप्लीफाई ना कर सके, तो ऐसे प्योर सब्सटेंस को हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पे कल गोल्ड का पढ़ा था कि प्रेस करिए, गोल्ड आपके पास एक एलिमेंट है और आप इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो। ठीक है, किसी भी ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड आप उसको यूज करते हो, आप उसको और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो, तो आप जितना भी इसको सिंप्लीफाई कर लो ना, मतलब कि आप इतना सिंप्लीफाई कर लो कि आपके पास एक एटम रह जाए, एक एटम। ठीक है, जो कि इंतहाई स्मॉल जर्रा होता है। ठीक है, तो आपके पास वो रह जाए तो तब भी वो गोल्ड ही होगा, मतलब कि वो, और उसका नेचर जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि जो एलिमेंट है उनका जो फंडामेंटल यूनिट है, मतलब कि एलिमेंट जिनसे बना होता है ना, जैसे कि हमने कल पढ़ा था एग्जांपल के तौर पे कि जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनका फंडामेंटल यूनिट जो है वो आपके पास सेल होता है। इसी तरह से जो एलिमेंट है उसका फंडामेंटल यूनिट, जो सबसे बुनियादी जो इसकी इकाई है, वो है आपके पास एटम। ठीक है, अभी तक साइंटिस्ट, हमने पढ़ा था कि साइंटिस्ट ने अभी तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए हैं, 118। ठीक है, जिसमें से 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट का मतलब होता है जो कुदरती तौर पे पाया जाता हो। तो वो एलिमेंट्स आपके पास जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं तो वो आपके पास होंगे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो आपके पास जो 118 एलिमेंट्स हैं उनमें से 92 जो है वो अल्लाह मियां ने पैदा किए हुए हैं, जो इस दुनिया के स्टडीज से लोगों को पता चले हैं, साइंटिस्ट को पता चले हैं कि इस दुनिया में जो मैटर है उसकी जब एनालिसिस की गई तो पता चला कि ये इसमें 92 नेचुरल काइंड ऑफ एलिमेंट्स है। इस तरह से और भी हो सकते हैं, इन फ्यूचर डिस्कवरीज हो सकती है, बट वो जो आपके पास फ्यूचर में आएंगे ना, तो वो हमारी एक पॉसिबिलिटी है। मतलब कि ये नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि हमारी जो दुनिया है वो पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हुई। हमारी जो यूनिवर्स है ना, ये हमने अभी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं की, इसका 1% भी एक्सप्लोर नहीं हुआ हुआ। तो अगर जो सारी की सारी यूनिवर्स आपके पास परस्पर एक्सप्लोर हो जाती है, जो नॉलेज है, जो इल्म है, वो इस हद तक तरक्की कर जाती है कि आपके पास पूरी यूनिवर्स आपके पास एक्सप्लोर हो जाए। ठीक है, सब यूनिवर्स का हमें पता चल जाए, तो मे बी कि ये नंबर जो है, जो 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स का नंबर है, ये इंक्रीज हो जाए। ठीक है, बट अभी तक जो आपके पास है तो टोटल 118 एलिमेंट्स है, जिसमें से 92 आपके पास है नेचुरली अकरिंग एलिमेंट। बाकी जो रह जाते हैं 118 में से 92 निकाल के जो रह जाते हैं, दे आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी का मतलब ये है कि उनको मसनूई तौर पे बनाया जाता है। कैसे? तो आपके पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपने पढ़ी थी परसों, तो उनमें दो तरह की रिएक्शन होती है। एक होता है आपके पास फिजन,
फिजन, FISSION, फिजन। फिजन में आपके पास स्मॉल जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं ना, लार्ज मॉलिक्यूल, बड़े वाले एटम्स, बड़े वाले एलिमेंट्स, ठीक है, तो उनके एटम्स को तोड़ा जाता है, उनके एटम्स को और सिंप्लीफाई किया जाता है। ये ऑर्डिनरी मेथड नहीं है, ठीक है। फिजन जो है आपके पास, ये यहाँ पे ऑर्डिनरी मेथड नहीं है, जो न्यूक्लियर फिजन है आपके पास, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन जिसमें न्यूक्लियस को डिवाइड किया जाता है, तो ये ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड नहीं है। तो ये आपके पास जब आपके पास जो एटम्स, जो न्यूक्लियस होते हैं बड़े एटम्स के, तो जब उनको तोड़ा जाता है और स्मॉल एटम बनाए जाते हैं, जैसे कि पोलोनियम, आपके पास एक एलिमेंट है रेडियो एक्टिव पोलोनियम, ठीक है। तो जब उसकी डिसइंटीग्रेशन होती है, उसको तोड़ा जाता है, तो उससे हीलियम बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ऐसी एलिमेंट जो बड़े होते हैं उनको तोड़ के छोटे बनाए जा सकते हैं, और अगर आपने बड़े बनाने हो तो उसके लिए फिर फ्यूजन रिएक्शन है, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन FUSION, वो था फिजन FISSION, ठीक है। और ये है फ्यूजन FUSSION, यू और आई में फर्क है, ठीक है, FI और FU। तो फिजन में लार्ज मॉलिक्यूल टूट के स्मॉल बनाते हैं, जबकि फ्यूजन में आपके पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स या स्मॉल एटम्स कंबाइन होके, स्मॉल न्यूक्लियस कंबाइन होके बड़े वाले न्यूक्लियस या बड़े वाले एटम बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आर्टिफिशियली एलिमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। फिर एलिमेंट्स आर मेड ऑफ पार्टिकल्स, एलिमेंट्स जो होते हैं वो पार्टिकल्स से बने होते हैं, जर्रों से बने होते हैं। हमने पढ़ा कि वो जो जर्रे होते हैं, जिसको हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट कह सकते हैं, तो उसको हमने नाम दिया है एटम। आप इंशाल्लाह सेकंड यूनिट में पढ़ोगे कि ये एटम को एटम क्यों कहते हैं, ठीक है। एंड एटम आपके पास क्या है, तो एटम जो एलिमेंट का फंडामेंटल यूनिट है, ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। स्मॉलेस्ट कहते हैं सबसे छोटा, सबसे छोटा। जब आपके पास बहुत सारी चीजें हो ना, और आप उन सब में से किसी बहुत छोटे को आप कहते हो ना, तो आप स्मॉलेस्ट यूज करते हो। जैसे आप इंग्लिश में कहते हो सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, तो वो आप यूज करते हो। तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि ये वो स्मॉलेस्ट जर्रा है जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। मतलब इससे स्मॉलेस्ट जर्रे है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। लेकिन केमिकल रिएक्शंस में उनका हिस्सा लेना वो आपके पास नहीं है, वो हिस्सा नहीं ले सक रहे होते वहां पे, ठीक है। मतलब कि एज अ होल कंबाइन नहीं हो सकते या टूट नहीं सकते। तो यहाँ पे एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम जो है वो एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट जर्रा है जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता हो, ठीक है। फिर ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। अब आपने ये बात याद रखनी है कि हर एलिमेंट में बस आपके पास कोई 10 ग्राम गोल्ड है ना, 10 ग्राम है। अब उस 10 ग्राम गोल्ड में जितनी भी एटम्स होंगे ना, जितनी भी एटम्स, तो वो सारी गोल्ड के होंगे। अगर उसमें कोई एक एटम भी अलग किस्म का है, मतलब गोल्ड का नहीं है, कोई दूसरी एलिमेंट का है, तो फिर वो आपके पास प्योर गोल्ड नहीं होगा। तो एलिमेंट चूंकि प्योर सब्सटेंस है, तो अगर कोई एलिमेंट है आपके पास, जब आप एलिमेंट कहोगे कि ये एक एलिमेंट है, तो दैट मींस कि उसमें सारे एटम्स जो है वो एक ही तरह के हैं, एक ही किस्म के हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अपने साथ याद रखना है कि जब भी आप किसी चीज को, किसी सब्सटेंस को एलिमेंट कहोगे, तो इसका मतलब होगा कि उसमें जितनी भी एटम्स है, चाहे वो करोड़ों अरबों खरबों एटम हो ना, ठीक है, तो वो सारे जो है वो किस किस्म के होंगे, एक ही किस्म के। सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्म के एटम अगर हो तो आपने उसको एलिमेंट कहना है, ठीक है। फिर एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, अगर फर्ज करें कोई खास, पर्टिकुलर कहते हैं खास एलिमेंट, खास आंसर के जो एटम्स होंगे ना, तो वो सारे सेम होंगे एक दूसरे के लिहाज से, मतलब एक दूसरे आपस में सेम होंगे वो, ठीक है। मतलब ये जैसे हमने गोल्ड का पढ़ा ना कि गोल्ड फर्ज कर आपके पास है 10 ग्राम, तो इसमें जितनी भी एटम्स हो आपके पास, तो वो सारे जो है वो सारे के सारे एटम, चूंकि वो एक पार्टिकुलर एलिमेंट जिसका हमने नाम दिया हुआ है गोल्ड, तो उसके हैं, तो वो सारे आपस में सेम होंगे। लेकिन दूसरी एलिमेंट के एटम से वो मुख्तलिफ होंगे। मतलब कि अगर आप गोल्ड के एटम को सिल्वर के एटम के साथ, कॉपर के एटम के साथ, हाइड्रोजन के एटम के साथ कंपेयर करोगे, तो वो फिर एक दूसरे से क्या होंगे, मुख्तलिफ होंगे। लेकिन अगर आप गोल्ड के एटम को गोल्ड के एटम के साथ ही कंपेयर करते हो, गोल्ड के एटम को गोल्ड के साथ ही कंपेयर कर रहे हो, तो वो आपके पास फिर क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज सिंबल ऑफ एलिमेंट्स।
सिंबल बच्चे अलामत को कहते हैं। जैसे कि आपके पास कुछ सिंबल्स होते हैं जो रोड पे लगे होते हैं, जो साइंस होते हैं ना, साइन जो आपको बताते हैं कि आगे क्या है। जैसे कि कोई टर्न के लिए हो तो वो कर्व सा दिया गया होता है, कोई यू टर्न हो तो उसके लिए वो अलग सा कर्व दिया होता है, कोई आगे स्कूल हो तो उसके लिए अलग से अलामत दिए गए होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से एलिमेंट्स के लिए भी शॉर्टेस्ट नेम है। शॉर्टेस्ट नेम मीन्स कि जिसको हम आसानी से पेश कर सके, ठीक है। जैसे कि उस पे टाइम भी कम लगे, ठीक है, आपको इजीली वो याद भी हो जाए। जैसे कि आपने बायो में पढ़ा होगा डीएनए। डीएनए अगर हम उसका फुल फॉर्म लिखते हैं ना तो हम लिखते हैं डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा नाम लिखने की जगह अगर हम सिंपल लिखे डीएनए तो बस ये सब आपके पास वो जाहिर हो जाएगा। तो इसी तरह से एलिमेंट्स के नाम भी बड़े होते हैं, तो उनको भी जाहिर करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया हुआ है कि एक शॉर्टेस्ट नेम सजेस्ट किया हुआ है जिनको हम सिंबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंबल्स, अलामत कहते हैं, ठीक है। अब किसने पेश किए तो आपको बता रहे हैं कि इन 1814 में आपके पास बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, बर्जीलियस नाम के, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आपके पास ये सिस्टम पेश किया जिसमें एलिमेंट्स को क्या किया जाएगा, एलिमेंट्स को उनके सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सिंबल्स, सिंबल्स मीन अलामतों से उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये बर्जीलियस का कारनामा था आपके पास कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें एलिमेंट्स को क्या किया जाएगा, एलिमेंट्स को कंपेयर या शो रिप्रेजेंट किया जाएगा विद क्या, विद सिंबल, विद सिंबल, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अपने साथ याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास क्या है, इसके बाद है कि आपको कह रहे हैं इन मोस्ट केसेस। अब ये सिंबल कैसे हमने देने हैं, मतलब कि कोई भी हम रैंडमली सिंबल दे सकते हैं कि नहीं, इसके लिए कोई खास रूल है। तो जैसे आप नॉर्मली जानते हो ना बच्चे कि जो सिंबल्स हम देते हैं ना तो वो अक्सर हम उनके नाम से लेते हैं। किन से बच्चे? नाम से, ठीक है। नाम से ही उनका हम ये सिंबल ले रहे होते हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों को जैसे कि यहाँ भी कह रहे हैं इन मोस्ट केसेस, 3 केसेस आपको बताए जाएंगे, 3 केसेस, ठीक है। 3 केसेस आपको बताएंगे, 3 हालात जो है वो आपको बताए जाएंगे जिसमें आपने कहना है, ठीक है, कि ये जो एलिमेंट है। अच्छा, आपने ये भी याद रखना है बर्जीलियस जो थे ये स्वीडिश साइंटिस्ट थे, ठीक है। स्वीडिश जो स्वीडन में पैदा होते हैं ना तो उनको स्वीडिश कहते हैं। जैसे हमें पाकिस्तानी कहते हैं ना, इस तरह से इंडियंस होते हैं, अरेबियंस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो बर्जीलियस थे ये स्वीडिश साइंटिस्ट थे, स्वीडन में पैदा हुए थे, ठीक है। तो आपको कह रहे हैं एलिमेंट को जो शॉर्टेस्ट नेम देते हैं, जो सिंबल्स होते हैं ना, वो आपके पास कैसे हमने देने हैं। तो आपको 3 केसेस बताए जाएंगे। द फर्स्ट वन केस जो मोस्ट ओपन केस है ना, जो ज्यादातर होता है आपके पास, तो वो ये है कि हमने एलिमेंट के नेम से उसका फर्स्ट लेटर लेना है। एलिमेंट के नेम से उसका फर्स्ट लेटर, जैसे यहाँ पे देखिए ये एलिमेंट दिया गया है ना, बुरान, बुरान, ठीक है। तो जो बुरान आपको दिया गया है इसमें देखिए अगर फर्स्ट लेटर आप देखें तो वो बी है। क्या है वो? बी। तो इसलिए इसका सिंबल लिया है बी। लेकिन शर्त क्या है कि आपने उसको कैपिटल में लिखना है। किसमें लिखना है? मतलब कि अगर आपने बुरान के लिए स्मॉल बी लिख दिया ना तो ये गलत होगा। ये क्या होगा बच्चे? गलत। कि कोई भी एलिमेंट अगर आपको कोई फार्मूला दिया जाए तो आपने उससे में एलिमेंट कैसे काउंट करने हैं, तो उसमें आप नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स काउंट करें। नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स जितने होंगे उतने ही उस फार्मूले में या उस कंपाउंड में एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि इन मोस्ट केसेस द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट इज टेकन इन कैपिटल लेटर एज अ सिंबल। ज्यादातर हालातों में या ज्यादातर केसेस में आपने फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट के नेम का पहला हर्फ है ना, उसको आपने कैपिटल में लिखना है और वो आपके पास सिंबल होगा। वो आपके पास क्या होगा? सिंबल। सम केसेस में, मतलब कि कुछ केसेस में, कुछ हालतों में आपने क्या करना है, where the first letter has already been used, जब आपके पास फर्स्ट लेटर जो है वो यूज हुआ हुआ हो। फर्स्ट लेटर क्या हुआ हुआ है बच्चे? यूज हुआ हुआ है। जैसे कि बुरान के साथ हम कंपेयर करें तो आपके पास जैसे बेरिलियम है, आपके पास बेरिलियम जो सेकंड ग्रुप में है पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। आपके बुक में पीरियोडिक टेबल पेज नंबर 67 पे है, ठीक है। इस तरह से आप अपने लिए वो जो खरीद भी सकते हो, जो पॉकेट में आते हैं, छोटे से पीरियोडिक टेबल होते हैं, ठीक है। अपने मोबाइल में आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो उसमें
अब देखे तो बेरिलियम है आपके पास, ब्रोमीन है, ये ऐसी एलिमेंट है जो जिनके नाम भी बी से स्टार्ट होते हैं। इस तरह से कार्बन का देखिए यहाँ से सी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसलिए हमने इसके लिए सी लिखा हुआ है। लेकिन ऐसी एलिमेंट है जैसे कैल्शियम है आपके पास, ठीक है, कैडमियम है, तो ये सारे ऐसे हैं कि फिर उनमें जो फर्स्ट लेटर है वो यूज हुआ है। तो जब आपके पास इस तरह की आपकी सिचुएशन आ जाए आपको कि जो एलिमेंट का नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो पहले से किसी दूसरी एलिमेंट के लिए यूज हुआ है, तो फिर आपने क्या करना है कि फिर उस फर्स्ट लेटर के साथ, उसके नाम के उस फर्स्ट लेटर के साथ आपने उसके नाम से ही एक दूसरा लेटर लेना है, एक दूसरा लेटर, लेकिन वो आपने लिखना है बच्चे स्मॉल में। किस में लिखना है? स्मॉल में, ठीक है। जैसे कि ब्रोमीन के लिए आप बी नहीं यूज करोगे, आप बी लोगे और उसके साथ आर लोगे तो ब्रोमीन हो जाएगा। बी आर किसके लिए है? ब्रोमीन, लेकिन बी कैपिटल लिखना है और आर क्या लिखना है? स्मॉल लिखना है, ठीक है बच्चे। इसी तरह से अब आप देखें कि बेरिलियम का हमने पढ़ा, अब बेरिलियम भी बी से स्टार्ट हो रहा है। अब बी आर तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि बी आर तो ब्रोमीन के लिए हमने लिखा हुआ है, तो इसलिए हम इसके लिए लिखेंगे बीई। क्या लिखेंगे? बीई। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट को हमने नाम देना है। तो यहाँ पे सेकंड केस में आपको क्या समझाया जा रहा है? समझाया ये जा रहा है बच्चे आपको, ठीक है, जो आपने समझना है वो ये है कि जब आपके पास फर्स्ट लेटर किसी एलिमेंट के नाम का जो पहला हर्फ है वो यूज हुआ है, पहले से क्या हुआ है बच्चे? यूज हुआ है, तो फिर आपने क्या करना है कि उस इनिशियल लेटर यानी फर्स्ट लेटर के साथ जो आपने कैपिटल में लिखा हुआ है उसके साथ आपने उसी एलिमेंट के नाम से एक सेकंड लेटर लेना है, अदर लेटर जो भी हो आपके पास, ठीक है। और उसको जो है उसको यूज किया गया है एज अ सिंबल, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अपने साथ याद रखना है। अच्छा, अभी आप लोगों ने ये सिंबल्स देने नहीं है, ठीक है, कि ये पहले से दिए गए हैं और वही आपने जो पूरी जो वर्ल्ड की सोसाइटी है ना, वर्ल्ड कम्युनिटी है, तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो वो उसको मान चुकी है, तो आपने वही यूज करनी है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि आपके पास मोस्ट केसेस में जो फर्स्ट लेटर है उनको लिया गया है एज अ सिंबल इन कैपिटल, लेकिन अगर पहला वर्ड जो है या पहला लेटर जो है वो यूज हुआ है तो फिर उसी एलिमेंट के नाम में से पहले लेटर के साथ जो आपने कैपिटल में लिखा हुआ है उसके साथ एक दूसरा लेटर भी लिया गया है जिसको एज अ सिंबल यूज किया गया है। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो अहम एलिमेंट है जो आप बहुत सारी जगहों पे यूज करते हो, देखते होंगे, ठीक है। तो वो आपको दिए गए हैं टेबल में, टेबल 1.1 देखिए नेम। अब देखिए टेबल को सीरियल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, कि कितने एलिमेंट है। अब 10 एलिमेंट आपको दिए गए हैं। नेम ऑफ एलिमेंट दिया गया है जो कि नेम है, नाम जिसको हम कहते हैं ना, और सिंबल दिया गया है। अब देखिए बुरॉन, तो बुरॉन का सिंबल क्या है? बी। उसके नाम के से पहला लेटर जो है वो एज अ इन कैपिटल लिया गया है एज अ सिंबल। दूसरा है कार्बन, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चे? दूसरा है कार्बन, ठीक है। तो कार्बन का देखिए आप सिंबल लिया हुआ है बच्चे कि ये सी है। क्या है ये? सी। इस तरह से तीसरा जो एलिमेंट है वो है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के लिए उसके नाम से पहला लेटर लिया है, पहला हर्फ लिया है एफ, ठीक है। हाइड्रोजन से क्या लिया गया है? एच। इस तरह से और से क्या लिया गया है? और, ठीक है, ऑक्सीजन से। इस तरह से नाइट्रोजन से क्या लिया गया है? एन लिया गया है। सल्फर से एस लिया गया है, ठीक है। एल्यूमिनियम से आप देखें तो एल्यूमिनियम से लिया गया है ए एल। क्या लिया गया है बच्चे? ए एल, ठीक है। इस तरह से कैल्शियम से लिया गया है सी ए। अब देखिए यहाँ पे कार्बन के लिए सी यूज हुआ है ना पहले से, अब यहाँ पे भी कंसिडर सी है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम यहाँ पे भी सी यूज करेंगे और यहाँ पे भी सी यूज क्या होगा, ऊपर के साइंटिस्ट ने ये क्या होता ना कि कार्बन के लिए भी सी यूज क्या होता और कैल्शियम के लिए भी सी यूज क्या होता, तो फिर हमें कैसे पता चलता कि कौन सा कैल्शियम है और कौन सा कार्बन है। तो इसलिए फिर जब आपके पास पहला लेटर जो है वो पहले से यूज हुआ हो तो फिर आपने क्या करना है कि उसी के नाम से एक सेकंड लेटर देना है एज अ सिंबल, तो यहाँ पे वो किया गया है। मैग्नीशियम का जो सिंबल है वो है आपके पास एम जी, ठीक है। क्या है बच्चे? एम जी। अच्छा, तीसरा केस जो आपके पास है, तीसरा मतलब कि हमें ना कहता है कि 3 केसेस आपको बताए गए हैं, तो तीसरा केस ये है कि जो एलिमेंट्स आपके पास डीप एंटिक्विटी में मतलब कि पहले वाले जमाने में पैदा हुए हैं उसको कहते हैं एंटिक्विटी। एंटिक्विटी पहला जमाना। जो आपके पास ग्रीक्स या आपके पास जो लेटन वगैरह थे उनमें जो एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं तो उन टाइम के एलिमेंट को उन्होंने अपनी लैंग्वेज में नाम दिया था, अपनी लैंग्वेज में, ठीक है।
तो उसके लिए फिर वहां से सिंबल लिए गए हैं। तो जब आपके पास किसी एलिमेंट का सिंबल उसके नाम में वो लेटर यूज ना हुए हो ना, जैसे कि एंटीमनी का देखिए, एंटीमनी जिसको हम सुरमा कहते हैं ना, मैंने आपको कहा था सुरमा जो हम आंखों में डालते हैं, एंटीमनी, तो वो अब देखिए यहाँ पे सिंबल है एस बी, अब यहाँ पे तो कोई एस बी नहीं है नाम में, ठीक है। तो ये जो सिंबल है ये उसके लैटिन या ग्रीक नेम से लिया गया होता है, किससे, लैटिन या ग्रीक नेम से। और इससे आपको पता चलेगा कि ये एलिमेंट कितना पुराना है, ये कितना पहले आपके पास डिस्कवर हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास एंटीमनी का ये इंग्लिश नेम है, एंटीमनी क्या है, इंग्लिश नेम, ठीक है। ये स्टीबियम जो है ये इसका लैटिन और ग्रीक नेम है, और एस बी इसका क्या है, सिंबल है। इस तरह से कॉपर का इंग्लिश नेम क्या है, कॉपर इस तरह लिखते हैं, ठीक है। और इसका जो लैटिन नेम है दैट इज क्यूप्रम, क्या है वो, क्यूप्रम। तो इसलिए इससे सिंबल लिया गया है सीयू, ठीक है। क्या लिया गया है बच्चे, सीयू। इस तरह से गोल्ड, गोल्ड का इंग्लिश नेम जो है वो तो आपको पता है गोल्ड है, लेकिन इसका जो लैटिन नेम है वो है ऑरम, क्या है, ऑरम। तो उसी से सिंबल लिया गया है ए यू, क्या लिया गया है, ए यू, ठीक है। ए यू मीन्स के ऑरम से लिया गया है, ठीक है। इस तरह से आयरन का जो आपके पास, आयरन का जो आपके पास एलिमेंट जो उसका इंग्लिश नेम आयरन है, जिसको हम लोहा कहते हैं ना, लोहा, तो वो आपके पास उसका जो ग्रीक नेम है ना, तो वो है फेरम, क्या है, फेरम। और उसी लिए उसको सिंबल दिया गया है इफ ई, ठीक है, इफ ई। इस तरह से लेड, सीसा जिसको हम कहते हैं ना, लेड सीसा, ठीक है, तो वो उसका जो लैटिन नेम है दैट इज प्लम्बम, क्या है वो, प्लम्बम। तो उसी से सिंबल लिया गया है पीबी, क्या लिया गया है बच्चे, पीबी। मरकरी जिसको हम क्या कहते हैं, पारा, जो आपके थर्मोमीटर्स में यूज होता है, बैरोमीटर्स वगैरह में यूज होता है। बैरोमीटर जो प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है, जैसे मानोमीटर है आपके पास, ये जो आप घर पे आपका बीपी मालूम करते हैं ना जिससे, तो मानोमीटर से आपके पास, इस तरह से बहुत सारे और भी आपके पास होते हैं जो स्पेग्मोमीटर है जो बीपी वाले मालूम के लिए यूज होते हैं ना। तो इस तरह से मानोमीटर है जो आम प्रेशर मालूम करने के लिए यूज होते हैं, बैरोमीटर जो मौसम का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम करने के लिए यूज होता है, तो उसमें मरकरी यूज होती है, क्या यूज होता है, मरकरी, पारा जिसको हम कहते हैं। नॉर्मली थर्मोमीटर आपने देखा होगा, थर्मोमीटर हर घर में होता है, हर किसी ने लाइफ में एक दफा उसको ऑब्जर्व किया होता है, क्योंकि बीमारी तो बंदे को हो ही जाती है ना। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट दैट इज थर्मोमीटर, ठीक है। तो थर्मोमीटर में जो यूज होता है ना उसको पारा कहते हैं, मरकरी। तो मरकरी का जो लैटिन नेम है दैट इज हाइड्रोजेरम, हाइड्रोजेरम, ठीक है। हाइड्रोजेरम से इसका सिंबल लिया है एच जी, क्या सिंबल लिया है बच्चे, एच जी। पोटाशियम, पोटाशियम का जो लैटिन नेम है दैट इज कैलियम, क्या है वो, कैलियम, ठीक है। कैलियम से सिंबल लिया है के। तो अगर आपके पास आ जाए के, ठीक है, तो आपने समझ लेना है कि ये पोटाशियम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पोटाशियम। इस तरह से सिल्वर, सिल्वर जिसको हम चांदी कहते हैं ना, चांदी, तो वो आपके पास उसका जो लैटिन नेम है दैट इज अर्जेंटम, क्या है, अर्जेंटम, ठीक है, अर्जेंटम। तो उससे सिंबल लिया गया है ए जी, क्या लिया गया है, ए जी। इस तरह से सोडियम, ठीक है, सोडियम, तो उसके लिए आपके पास जो लेटर नेम है दैट इज नेट्रियम। तो नेट्रियम से सिंबल लिया है एन ए, एन ए। इस तरह से टिन, ठीक है, टिन आपके पास जो कैन होते हैं ना जिसमें आप ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, तो उनके अंदर जो कवर होता है आपने देखा होगा, उसको आप पाड़ के देख लेना अंदर, तो उसके अंदर एक शाइनी सा सिल्वरी सा उस पर कवर चढ़ाया होता है, तो वो टिन होता है। इसलिए लिखा होता है टिन कैन, टिन कैन जो कैन बनाने में होता है, एक एलिमेंट है, मेटालिक एलिमेंट है, ठीक है। तो उसका आपके पास क्या लेटर नेम है, स्टेनम, ठीक है। और स्टेनम से सिंबल लिया है एस एन, ठीक है, एस एन। इसके बाद नंबर 11 पे आपके पास है टंगस्टन। टंगस्टन जो पुराने जमाने में जो बल्ब हुआ करते थे ना, वो येलो कलर के 100 वॉट बल्ब हुआ करते थे, तो उसमें अगर आपने देखा होगा उसमें एक स्प्रिंग होता था, स्प्रिंग जो हीटर वगैरह होते हैं ना बिजली वाले, या आग जो हीट कर रहे थे ना अपने आपके कमरों को, तो उसमें भी आपके पास जो एलिमेंट होता है जिसका वो स्प्रिंग बना होता है, वो आपके पास होता है टंगस्टन, क्या कहते हैं उसको, टंगस्टन, ठीक है। तो टंगस्टन जो बल्ब वगैरह में होता है, जो लाइट कर रहा होता है, जो ग्लो करता है, जब उससे लाइट पास हो, करंट पास होती है, तो उसका जो लैटिन नेम है दैट इज वोल्फ्रेम, क्या है, वोल्फ्रेम। टंगस्टन कहाँ पे होता है, बल्ब में, हीटर्स वगैरह में, और उसका लैटिन नेम क्या है, वोल्फ्रेम। वोल्फ्रेम से सिंबल लिया है डब्ल्यू, क्या लिया है बच्चे, डब्ल्यू, ठीक है, याद होगा बच्चे।
इसके बाद जो आपको एक्टिविटी दी गई है, जो आपने आज करनी है एज अ होमवर्क भी आप लोग कर सकते हो इसको, ठीक है, एज अ होमवर्क आपने करनी भी है, ठीक है। तो आपने पेज नंबर 67 निकालना है, 67, या अगर आपके पास वो पीरियाडिक टेबल वैसी मौजूद है, आपने अपने लिए खरीदा हुआ है, ठीक है, या आपके पास आपके मोबाइल पे ऐप की शक्ल में मौजूद है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने करना है कि आपने 10 एलिमेंट्स के जो यहाँ पे आपको मेंशन किए गए हैं ना, ये एलिमेंट छोड़ के, मतलब कि आपके पास 180 एलिमेंट्स है ना, तो हार्डली यहाँ पे कोई 21 एलिमेंट्स आपको मेंशन कराए गए हैं इन दो टेबल्स में, 21 एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने इनके अलावा, इन 21 एलिमेंट्स के अलावा 10 और एलिमेंट आपने पीरियाडिक टेबल में से सेलेक्ट करने हैं। उनके नाम वहां पे पीरियड टेबल में नीचे लिखे होते हैं, वो नाम आपने लिखने हैं, हर एलिमेंट के सिंबल के नीचे नाम लिखा होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपने उनके सिंबल्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं बच्चे? सिंबल्स, ठीक है। तो ये आप लोग आज कर लोगे घर पे, ठीक है। आल्सो राइट डाउन यूजेस ऑफ 5 एलिमेंट्स इन डेली लाइफ। यूजेस ऑफ 5 एलिमेंट्स इन डेली लाइफ, अपने नॉर्मल लाइफ में आप 5 यूजेस लिख के, तो आपके पास गोल्ड के यूज आप लिख सकते हो कि इन ज्वेलरी यूज होता है। आपके पास जो हाई एफिशिएंसी कंप्यूटर्स होते हैं ना, तो उनमें भी यूज होता है, जो कि ये नासा वगैरह वाले यूज करते हैं ना, तो उनमें भी गोल्ड को यूज किया जाता है। इसी तरह से ज्वेलरी में तो आप जानते होंगे बहुत सारा यूज होता है। तो इस तरह से बहुत सारे, कॉपर को हम वायरिंग के लिए यूज करते हैं, जो आपके घरों में वायरिंग होती है ना, मतलब कि जो बिजली के सामान होते हैं, तो उसमें कॉपर यानी तांबा को यूज किया जाता है, तांबा जिसको आप कहते हो ना, तो वो आप यूज करते हो। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। साइंस, सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी में आपको एलिमेंट्स बताए गए, एलिमेंट के बारे में बताया गया है कि एलिमेंट जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सब्सटेंसेस के, मतलब कि जितनी भी सब्सटेंसेस है ना, प्योर मैटर है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, तो वो एलिमेंट से बना होता है। किससे बना होता है? एलिमेंट से। जिनसे मतलब सब्सटेंसेस, तो आपने पढ़ा था कि अल-राज़ी ने उनको क्लासिफाई किया था सब्सटेंसेस को दो ग्रुप्स में, लिविंग एंड नॉन लिविंग में, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द सब्सटेंस दैट मेक ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। जितनी भी चीजें आपके पास है जिनसे लिविंग और नॉन लिविंग बनी है ना, तो वो सारी सब्सटेंसेस जो है वो किससे बने हैं? एलिमेंट से बने हैं। किससे बने हैं? एलिमेंट से, ठीक है। ए केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, अगर हम फिजिकल वर्ल्ड की, अपनी जो दुनिया है हमारी, तो अगर हम उसकी केयरफुल ऑब्जर्वेशन करें, केयरफुल ऑब्जर्वेशन मीन कि उनकी कीन स्टडी करें या कीन मुशाहिदा करें, उनका गौर से मुशाहिदा करें, तो हमें ये पता चलेगा कि वो जो है वो मैटर आपके पास नॉर्मली मिक्सचर्स है। क्योंकि जैसे आप एयर ले लेना, तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। वाटर आप ले लेते हो, तो वाटर प्योर फॉर्म में है ही नहीं। आप पानी घर पे निकालते हो या आप कहीं पे भी जो पीने के लिए यूज करते हो, तो वो प्योर नहीं है, इसलिए तो उनके मुख्तलिफ जायके होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कहते हैं कि अगर हम अपनी फिजिकल वर्ल्ड की गौर से उनका मुतालिया करें, गौर से उनको ऑब्जर्व करें, मुशाहिदा करें उसका, तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो मैटर है, जितने भी आपके पास फिजिकल वर्ल्ड जिन मैटर से बना हुआ है, तो वो मिक्सचर्स है। क्या है? मिक्सचर्स। हार्डली ही इसमें कोई प्योर सब्सटेंस है आपके पास, हार्डली, मतलब कि कम ही ऐसी चीजें हैं जो कि प्योर है, ठीक है। बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं आपके पास, वो क्या है? मिक्सचर है। जैसे आप खाना खाते हो तो वो मिक्सचर होता है, ठीक है। इस तरह से आप जो कपड़े पहनते हो तो वो मिक्सचर होते हैं आपके पास। इस तरह से बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपके पास है जो कि मिक्सचर्स होते हैं, जो कि आपके पास बहुत सारे सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दीज मिक्सचर्स आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अब एलिमेंट्स जो होते हैं आपके पास, जो मिक्सचर्स होते हैं ना, तो उनमें फिर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो वो प्योर सब्सटेंस से बनते हैं। क्योंकि अगर आप दो प्योर सब्सटेंस को कंबाइन करते हो ना, तो वो इम्प्योर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? इम्प्योर। क्योंकि आपने उनकी कंपोजिशन जो है वो आप चेंज कर दी है, वो उन दोनों को आप दोनों ने आपने उनको मिक्स कर दिया है, ठीक है। जैसे कि आपको कह रहे हैं एग्जिस्ट, दैट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स होते हैं या मॉलिक्यूल कंपाउंड होते हैं जो कि मॉलिक्यूल की शक्ल में रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए तो एयर है, तो एयर में आपके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये एलिमेंट है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास कंपाउंड है। वाटर देखिए तो वाटर में आपके पास वाटर H2O, वो भी आपके पास कंपाउंड है। इस तरह से कि कोई साल्ट उसमें हल है, ठीक है, तो वो आपके पास क्या है? वो भी आपके पास कंपाउंड है। क्ले, जिसको हम मिट्टी कहते हैं, तो ये एक मिक्सचर है बहुत सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड का बना हुआ है। पेट्रोलियम जो आपके पास होता है, जो आप निकालते हो ना, तो वो भी आपके पास क्या है? वो भी बहुत सारे कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स का एक मिक्सचर है। कोयल, जिसको हम कोयला कहते हैं ना, वो भी आपके पास बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। रॉक, चट्टान जिसको हम कहते हैं ना, तो वो भी आपके पास बहुत सारी चीजें। इस तरह से अर्थ, हमारा अर्थ भी एक मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर, जिसमें बहुत सारी चीजें कंबाइन हुई है।
आर मिक्सचर्स ऑफ न्यूमरस कंपाउंड। न्यूमरस मींस कई कंपाउंड्स के, कई मुरक्कबात के ये मिक्सचर्स है। ये सारी चीजें जो हमने अभी जिक्र किए हैं, एयर, वाटर, क्ले, पेट्रोलियम, कोयल, रॉक एंड अर्थ, ठीक है। लिविंग थिंग्स कंटेन थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब जानदारों में भी आपके पास, जानदारों के बॉडी के अंदर भी आपके पास थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आपके पास मौजूद होते हैं, हजारों डिफरेंट सब्सटेंसेस के। क्या है उनमें एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, लिपिड्स है, डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए जिसको हम राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ये सारे आपके पास मौजूद हैं। ऑल दी सब्सटेंसेस आर मॉलिक्यूलर इन नेचर, ठीक है। क्या है ये बच्चे? मॉलिक्यूलर इन नेचर है। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अब जिनके क्वेश्चंस है वो हैंड रेस करके बच्चे बता सकते हैं, ठीक है, जो भी आपने पूछना है। ईमान बताए बच्चे, ईमान सईद, ईमान बच्चे बताए। जी बच्चे बताए। ईमान, मनगलरा बच्चे बताए, मनगलरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बताए। सर ये लेक्चर्स जो है यूट्यूब पर अपलोड नहीं हो रहे, ये क्यों? अपलोड हो जाएंगे बच्चे, 3 दिन के साथ अपलोड होते हैं, ठीक है बच्चे। ओके सर, लेकिन सर जब से क्लास स्टार्ट हुई है उस दिन से केमिस्ट्री का नहीं हुआ अपलोड। केमिस्ट्री का नहीं हुआ, हो जाएगा बच्चे, ठीक है, हो जाएगा। अभी आपका कोई क्वेश्चन है बच्चे? नो सर, थैंक यू। चलिए सही है बच्चे। अच्छा बच्चे, अभी बात सुन ले सभी। तो अगर आप स्कूल से अपने लिए लेक्चर लेके जाना चाहते हो ना, तो यहाँ से आप हार्ड ड्राइव में लेके जा सकते हो। फ्लैश अपने लिए ले जाए, फ्लैश ले आए, फ्लैश ड्राइव ना, ठीक है, यूएसबी जिसको आप कहते हो, और उसमें आप लेके जा सकते हो, ठीक है। अब मनगलरा बच्चे बताए, आपने कह दिया। चलिए ये दूसरा कौन है? उमेर, उमेर बच्चे बताए, उमेर खान। सर ये फिजन और फ्यूजन का जरा समझाए। हाँ बच्चे बता रहा हूँ बच्चे, ये सुने, फ्यूजन जो है, फ्यूजन, फ्यूजन में मेलाप होती है। मेलाप मीन कि दो छोटी चीजें कंबाइन होके बड़ा बना रहे होते हैं। फ्यूजन में क्या होता है कि छोटी चीजें कंबाइन होके क्या बनाते हैं? बड़े बनाते हैं। तो जब आपके पास कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसमें छोटे कंबाइन होके बड़ा बना रहे हो, तो आपने कहा कि दे फ्यूज टुगेदर, मीन कि दे फ्यूजन, वो फ्यूजन कर रहे हैं, ठीक है। और फिजन है, ब्रेकिंग को कहते हैं। फिजन का मतलब क्या है? ब्रेकिंग, ठीक है। फिजन मतलब ये, अब ब्रेक आप कैसे करते हो? बड़ी चीज को छोटे में डिवाइड करके ना। अब आपने देखा कई कई के पे आप की छोटी चीज को आप ब्रेक करके बड़ा बना दो, ठीक है। आप बड़े को ब्रेक करके क्या बना सकते हो? छोटा। तो फिजन का मतलब है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग मींस कि आप बड़े को क्या बना रहे हो? छोटा बना रहे हो, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस में भी होता है। तो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन आपके पास ऐसी रिएक्शंस होते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कि जिनमें दो न्यूक्लियाइज को कंबाइन करके बड़ी न्यूक्लियाई बनाई जाती है, बड़ा एलिमेंट बनाया जाता है, तो उसको फ्यूजन कहते हैं। और जिनमें छोटे को कंबाइन करके मतलब बड़े को तोड़ के आपके पास छोटे बनाए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं फिजन, ठीक है। जी बच्चे, और किसी ने क्वेश्चन करनी है बच्चे? ईमान सईद बताए बच्चे, ईमान सईद। एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बच्चे बताए। सर सोसाइटी का केमिस्ट्री के साथ क्या ताल्लुक है? सोसाइटी का बच्चे, जिसको हम अपना मुआशरा कहते हैं ना, तो इसका हमारी केमिस्ट्री के साथ ताल्लुक क्या है? तो अगर आप देखें तो हमारी सोसाइटी में हम डिफरेंट मैटर को, डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर को यूज करते हैं ना बच्चे, ठीक है। तो वो हमारे पास जितना भी मैटर हम यूज कर रहे थे, तो वो हमारे पास केमिस्ट्री की देन है। अब अगर हमें मतलब मैटर की समझ ही ना हो ना कि वो मैटर किससे बना हुआ है, तो हम तो कुछ भी निकालेंगे। जैसे कि हमें नहीं पता कि कौन सी केमिकल हमारे लिए मुफीद है, कौन सी नहीं है, तो हम मतलब कोई ऐसा केमिकल का लेते हैं जो कि जहरीला होता है, तो आप लोग मर जाओगे। तो इसलिए सोसाइटी का हमारे केमिस्ट्री के साथ बहुत ज्यादा कहते हैं गहरा ताल्लुक है, ठीक है बच्चे। अच्छा बच्चे, अगर और किसी की क्वेश्चन है तो बता दें, नहीं तो अल्लाह हाफिज, ठीक है।